मैटिनी शो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। हेलो, नमस्ते, आदाब। मैं हूं सोनाली दी लल्लन टॉप पर। आप सभी का स्वागत है आज के मैटनी शो में। मैटनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है स्पॉटलाइट। सिनेमा की असंख्य परिभाषाएं हैं। उन्हीं में से एक कहती है कि सिनेमा समाज का आईना है। जो घट रहा है उसे दिखाने का जिगरा रखता है सिनेमा। असहज करने वाली हकीकतों को परोसने की हिम्मत रखता है सिनेमा। बिहार के बक्सर से ऐसे असहज करने वाली काफी तस्वीरें आई, जिन्हें देख पत्थर दिल लोगों का भी दिल पसीज गया। गंगा नदी में लाशें तैर रही थी, जिनका हुजूम घाट पर आकर लग गया। खबरें आने लगी कि क्रियाक्रम के अभाव में ऐसा किया गया है। कोई इसका दोष प्रशासन पर मढ़ने लगा, तो कोई ये भी तर्क देने लगा कि अपने परिजनों को नदी में बहाने की परंपरा बहुत पुरानी है। खैर, हम किसी पर टिप्पणी करके निष्कर्ष निकालने नहीं आए हैं। यह सच है कि शवों को नदी में बहाने तक से लेकर अन्य कई तरीकों की क्रियाक्रम प्रथाएं हमारे देश में चलती आई हैं। कुछ परंपरा के नाम पर, तो कुछ संसाधनों के अभाव में भी। वास्तविकता को आवाज देने वाले सिनेमा में भी इसकी छवि देखने को मिली है, वो भी देश के अलग अलग हिस्सों में। तो आज हम ऐसी ही फिल्मों की बात करने वाले हैं, इनसे आपको परिचित कराएंगे जहां क्रियाक्रम जैसे मूल अधिकार के साथ खिलवाड़ हुआ है। बात सिर्फ क्रियाक्रम की नहीं है, बात है अधिकार की। बात है सफेद कफन में लिपटे उस इंसान के हक की। साथ ही जानेंगे कि कैसे इन फिल्मों ने समाज की कुरीतियों को उधेड़ कर रख दिया। शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, लिस्ट में से कुछ फिल्में हमें वरिष्ठ पत्रकार अरविंद दास ने रेकमेंड की हैं। इसके लिए उनका साधुवाद। चलिए शुरू करते हैं। यूआर अनंत मूर्ति के इसी नाम से लिखे उपन्यास पर आधारित फिल्म है। कर्नाटक का एक छोटा सा गांव है इसमें, जहां ज्यादातर ब्राह्मण रहते हैं, रूढ़िवादी किस्म के, परंपरा का पालन करने वाले। इसी गांव के दो किरदारों की कहानी है। पहला है प्रणेशाचार्य, वेद पाठी ब्राह्मण, अपने समाज का मुखिया है। बस जीवन में मोक्ष प्राप्त करना चाहता है और इसके लिए कुछ भी समर्पित करने को वो तैयार है। ये रोल निभाया है गिरीश कर्नाड ने। जो दूसरा किरदार है वो है नारायणप्पा, जन्म से ब्राह्मण, कर्मों से नहीं। मांस खाता है, दोस्तों के साथ मिलकर शराब पीता है, एक वैश्या के साथ उसके संबंध है। गांव के ब्राह्मणों को वो पसंद नहीं। एक दिन अचानक तेज बुखार आने की वजह से नारायणप्पा की मौत हो जाती है। किसी का क्रियाक्रम करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण के पास है, लेकिन गांव का कोई ब्राह्मण उसके शव को हाथ लगाने को तैयार नहीं। मानते हैं कि उसे हाथ लगाने से अशुद्ध हो जाएंगे, दूषित हो जाएंगे। ऐसे में कोई हल निकालने की जिम्मेदारी आती है प्रणेशाचार्य पर। वो इसका क्या समाधान निकालता है, यही पूरी फिल्म का केंद्र बिंदु है। इस कन्नड़ फिल्म को आप YouTube पर देख सकते हैं। कमल कुमार मजूमदार के उपन्यास महायात्रा पर आधारित फिल्म है। नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म के सम्मान से भी नवाजी गई। कहानी है एक आदमी की जो बस कुछ दिनों का ही मेहमान है। उसे एक ज्योतिष बताता है कि मरणोपरांत मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम्हारी पत्नी जलती चिता पर सती हो जाएगी। ये वो समय था जब सती प्रथा खत्म हो चुकी थी। बावजूद इसके उस शख्स का परिवार एक गरीब लड़की को ढूंढ लाता है। कैसे ना कैसे उसे मना भी लेते हैं, लेकिन शमशान घाट में रहने वाला शराबी इस घोर अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाने का फैसला लेता है। सफल हो पाता है या नहीं, इसका जवाब तो फिल्म देखने के बाद ही मिलेगा। यूआर अनंत मूर्ति के उपन्यास पर आधारित एक और फिल्म है। उडुप्पा अपने गांव में एक वैदिक पाठशाला चलाते हैं। पैसों की तंगी है, इसलिए स्कूल घर से ही चलाता है। उडुप्पा के अलावा घर में उनकी बेटी भी है, यमुना, विधवा है। यमुना स्कूल के ही टीचर से प्रेम करती है, प्रेग्नेंट भी है, लेकिन किसी को खबर नहीं। एक बार किसी काम से उडुप्पा को शहर जाना पड़ता है।
उसके पीछे स्कूल में हालात बिगड़ जाते हैं। देखते ही देखते पूरे गांव को यमुना की प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाता है। उडुप्पा लौटता है, उसे भी इस सब का पता चलता है। फैसला लेता है कि अपनी जीवित बेटी का अंतिम संस्कार कर देगा। पूरा गांव एक तरफ, यमुना दूसरी तरफ, अकेली। क्या कुछ कर पाती है या नहीं, यही फिल्म की कहानी है। 1977 में रिलीज हुई इस फिल्म को 3 नेशनल अवार्ड्स मिले थे। मुंशी प्रेमचंद, हिंदी साहित्य पर उनकी छोड़ी छाप अमिट है। उनकी लिखी अनेकों कहानियों में से एक थी कफन, जो मृणाल सेन के निर्देशन में बनी इस फिल्म का आधार भी बनी। वेंकैया और किस्तैया, बाप और बेटे, अपनी मस्ती में रहते हैं, दुनियादारी से कोई सरोकार नहीं। मानते हैं कि मेहनत करने वाले किसान मूर्ख हैं, जो अमीरों की खिदमत करने में लगे रहते हैं, इसलिए दोनों को काम धंधे में कोई दिलचस्पी नहीं है। किस्तैया शादी करना चाहता है नीलम्मा नाम की लड़की से। वेंकैया रिश्ते के लिए मानता नहीं। पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर वो नीलम्मा से फिर शादी कर लेता है और शादी के बाद एक दिन नीलम्मा की तबीयत बिगड़ जाती है। इलाज के अभाव में उसकी मौत हो जाती है। अब समय आता है उसे अंतिम विदाई देने का। उसी की व्यवस्था करने के लिए दोनों बाप बेटे गांव में निकल पड़ते हैं, ताकि कम से कम कफन का कपड़ा तो मिल सके। किस्तैया अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर पाता है या नहीं, इसका जवाब आपको फिल्म ही दे पाएगी। आप इस फिल्म के किरदारों को कभी नहीं भूल पाएंगे। यह कहना था गॉडफादर के डायरेक्टर फ्रांसिस फोर्ड कोपोला का। 4 जनरेशंस की कहानी है। सबसे पहला सेंचुरी घोड़ा गांव में भेड़ बकरियों के साथ टहलकर समय निकालता है। दूसरा गौड़ा का बेटा गड़प्पा, अपनी मस्ती में मस्त, दुनियादारी की कोई खोज खबर नहीं इसे। तीसरा गड़प्पा का बेटा थम्पा, थोड़ा चंट किस्म का आदमी है। थम्पा का बेटा है अभी, चौथा सदस्य, जवानी में मदमस्त अपने गांव की एक लड़की के पीछे पड़ा है। एक दिन गौड़ा की मौत हो जाती है। बेटे को परवाह नहीं तो क्रियाक्रम की जिम्मेदारी थम्पा लेता है। चाहता है कि इसी बहाने गौड़ा की 5 एकड़ जमीन हथिया कर बेच डालेगा। इस चक्कर में क्या क्या झोल चलाता है। जब तिथि यानी गौड़ा की डेथ के 11 दिन बाद वाली तारीख आती है, तब क्या होता है, यही फिल्म की कहानी है। मुंशी प्रेमचंद की इसी नाम से लिखी कहानी पर बनी ये फिल्म है, जो जाति प्रथा के पक्षधरों से सटीक सवाल करती है। दुखिया एक अछूत है, गांव में अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता है। एक दिन पत्नी पंडित जी के पास जाने को कहती है, ताकि बेटी की शादी के लिए सही मुहूर्त निकलवाया जा सके। बुखार से तपता दुखिया घर से रवाना हो जाता है। पंडित की चौखट पर पहुंचकर उससे मुहूर्त निकालने के लिए गुहार लगाता है। पंडित पहले तो आनाकानी करता है, फिर बदले में दुखिया को अपने घर का काम करने को कहता है। झाड़ू लगवाता है, चूल्हे के लिए लकड़ी कटवाता है। इस दौरान दुखिया की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगती है। आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो हम सबके लिए एक प्रश्न चिन्ह छोड़ जाएगा। सत्यजीत राय के निर्देशन में बनी इस फिल्म में स्मिता पाटिल, ओमपुरी, मोहन अगाशे, ऐसे ही कई सारे दिग्गज एक्टर्स ने काम किया है। उन्नीस 1977 में आई कन्नड़ फिल्म घाट श्राद्धा का हिंदी रीमेक है। एक आदमी के 5 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। छठे का जन्म होता है। पश्चाताप के तौर पर वो उस बच्चे को गुरुकुल में छोड़ आता है। गुरुकुल चलाते हैं आचार्य उड्डुप पंडित। साथ में उनकी बेटी यमुना भी रहती है। कहानी में एक और किरदार है कोगा, छोटी माने जाने वाली जाति का आदमी है। वेद पुराण की उसे कोई समझ नहीं है और इसीलिए आचार्य से ये सब सीखना चाहता है ताकि मोक्ष प्राप्त कर सके। एक दिन आचार्य को शहर जाना पड़ता है। वापस लौटते हैं तो पूरी दुनिया बदल जाती है। पाते हैं कि पूरा गांव उनकी बेटी का बहिष्कार करने के लिए एक और खड़ा है, बिल्कुल तैयार। ऐसे में वो खुद क्या करते हैं, यही आगे पता चलता है। नाना पाटेकर, के रैना, मनोहर सिंह और राजश्री सामंत जैसे कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपके लिए मैटनी शो लिखा हमारे साथी यमन ने।
मैं हूं सोनाली। मैटनी शो के अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए दी लंदन टॉक। शुक्रिया।